सभी किसान साथियों को मेरा राम राम। आप सभी किसान साथियों का आपके अपने चैनल डीके प्रोडक्ट फार्मर में हार्दिक स्वागत है। तो किसान साथियों, आज हम जिला बुलंदशहर के गांव चिसोना अलीपुर में आए हुए हैं और यहाँ पर हमारे एक भैया जी हैं सुमित चौधरी जी के डेयरी फार्म पे, और आगे हम मिलेंगे डेयरी फार्मर से, फार्म को जो रन कर रहे हैं या चला रहे हैं उनसे लेंगे उनका परिचय। आइए मिलते हैं सुमित चौधरी जी से। भाई राम राम भाई। और भैया जी, पहले आप अपना हमारे किसान साथियों को अपना एक इंट्रोडक्शन दीजिए अपने डेयरी फार्म का। कहाँ के रहने वाले हैं, क्या नाम है और कितने वर्षों से आपने डेयरी फार्म की शुरुआत की? जी, मेरा नाम सुमित चौधरी है। इस डेयरी फार्मिंग की शुरुआत सबसे पहले हमारा जो गांव है, बेसिकली हमारा गांव करनावल था जो मेरठ जिले में पड़ता है। वहां से हमारे परदादा जी छोड़कर यहाँ पर आए थे, वहां से उन्होंने मतलब आके हमको यहाँ पर स्थापित किया, जमाए हमको। जी। उसके बाद हमारे दादाजी ने यहाँ पे आके डेयरी फार्मिंग की शुरुआत की। जी। शुरुआत में हमारे पास 7-8 भैंसें थी। जब से हम डेयरी फार्मिंग कर रहे हैं, पहले से ही हम खेती किसानी के हिसाब से हमने 7-8 भैंसें रखी हैं, लेकिन हमने डेयरी फार्मिंग पे ना जाकर अपना खेती बाड़ी पे इस पर ज्यादा ध्यान दिया। जी। तो अब जो नई जो टेक्नोलॉजी चल रही है, प्रधानमंत्री जी भी इस काम को, योगी जी भी इस डेयरी फार्मिंग को काफी बढ़ावा दे रहे हैं। जी, हमारी केंद्र सरकार और राज्य सरकार भी डेयरी फार्मिंग के बढ़ावा दे रही है। और भैया जी ने कॉमर्शियल तौर पर कब शुरुआत की थी डेयरी फार्म की, भैया जी से ये भी जानेंगे, क्योंकि 8-10 पशु तो इनके दादाजी के जमाने से पालते आ रहे हैं। पर भैया जी ने ये कॉमर्शियल तरीके पर या डेयरी फार्म को बड़ा करने के स्किल कब डेवलप की, और भैया जी का इंटरफेस कब हमारा डेयरी फार्मिंग में हुआ। और पहले हम भैया जी से अब जानते हैं कैसे शुरुआत की थी। भैया जी ने ये बताया इनके दादाजी ने शुरुआत की थी और क्या क्या इन्होंने फिर इसमें थोड़ा डेवलप किया, ये भी थोड़ा सा हम जानेंगे। भैया, सबसे पहले जब दादाजी ने हमारी खेती की तरफ थोड़ा ज्यादा इंटरफेयर था, तो कुछ समय पहले, अभी लगभग 2 साल पहले से हम इस तरफ थोड़ा रुझान हमने ज्यादा बढ़ाया है कि नौजवानों को बेरोजगार की वजह से कि अपना काम क्यों नहीं शुरू किया जाए, कि ना कि दूसरे का नौकर बना जाए, अपने सेल्फ डिपेंड होकर हमने काम अपना शुरू किया है। तो आपने मतलब गांव में रहते हुए ये सोचा कि आप गांव में रहते हुए कुछ ऐसा कर सकते हैं जिससे हम इनकम सोर्स ज्यादा बढ़ा सकें? जी भैया, ऐसा नहीं है कि डेयरी फार्मिंग में काफी की कुछ सोर्स है नहीं है, इनकम नहीं है। आप अच्छी मेहनत करो, 50 से 60% मुनाफा है। आप अच्छी तरीके से अच्छे पशु, अच्छी ब्रीड आप तैयार करो, अच्छे समय से खिलाई, चारा पानी, दाना हर समय से आप पशुओं को दो, हर तरीके से उनकी पूरी ग्रोथ होगी, पूरे मैच्योर हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। प्रॉफिट में ही डेयरी फार्मिंग का हिसाब किताब रहेगा, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी आपको। तो भैया जी से हम जानेंगे, भैया जी के पास में जो भैंस है जी भैया, वो कौन से ब्याज में है और कितना दूध देता है? भैया थर्ड टाइमर है हमारे पास, और फिलहाल अभी इन 5 में यही एक दूध दे रही है। अच्छा, हाँ, फिलहाल 5 में यही एक दूध दे रही है। हाँ जी, बाकी अभी ये चारों अभी आपकी, हाँ ये अभी क्या भी नहीं है आपकी। इसका भैया मैक्सिमम हम 18 किलो दूध, आप 18 प्लस मान के चलिए। 18 तक आपने हाँ जी, निकाला हुआ दूध है भैया हमने इसका। और जो हमारी चौथी भैंस है जी भैया, ये भैया हमारी आप ये सेकंड टाइमर है जी, आपके यहाँ ये सेकंड टाइमर? हाँ, हमारे यहाँ नहीं, मतलब ये है ही हमारे जब घर के सेकंड टाइमर ही है। ये सेकंड टाइमर में क्या बने हैं। जी भैया। और किसान साथियों, मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा, भैया जी के डेयरी फार्म पे सबसे सीनियर जो मेरे को भैंस लगी है, हाइट में और लेंथ में सबसे सीनियर भैंस ये भैया जी के यहाँ पर है। और ऐसी बात नहीं, दूध उत्पादन में भैया जी के पास में और भी भैंसें इससे अव्वल हैं, पर मेरे को जो लगा इसका साइज और लेंथ देखते हुए ये हाइट और लेंथ में सबसे सीनियर भैंस है। और भैया जी से थोड़ा सा और भी जानेंगे क्या। जी भैया जी देखो, कहने को लोग कहेंगे कि जी वीडियो बन रही है तो बोल दिया होगा, लेकिन हमने इसका 22 प्लस दूध निकाला। इसका 22 प्लस आपने? हाँ जी भैया, हमने इसका 22 प्लस दूध निकाला हुआ है। और अभी सेकंड टाइमर में आएगी तो हम देखेंगे, उम्मीद है अपनी तरफ से। देखो, हमें किसी को ना चैलेंज है, ना हमारा किसी से कुछ है, हमारा नॉर्मल भैया हाथ जोड़ के सभी से हमारी तो राम राम है, बस यही है। बस अपना हाँ भैया, हमारा किसी से भैया किसी को ये बताने का ये मोटिव नहीं है कि हम आपसे ये बोल रहे हैं। हमारा तो सिर्फ मोटिव बस एक अपना डेयरी फार्मिंग के लिए है, यही है कि हमने इसका उम्मीद करेंगे कि अब की बार 25 किलो दूध पे पहुंचे, उम्मीद अब की बार पूरी करेंगे। और ये भैया हमारे अभी फर्स्ट टाइमर में ब्याई हुई थी, ये सेकंड टाइमर अब की बार है, ये उम्मीद ब्याली थी। अब तो 5वीं अपनी भैंस है। हाँ जी, उम्मीद थी ब्याली थी, अब तो ये खैर 2 दांत हो चुकी है भैया जी। ये हमारी अभी सेकंड टाइमर में ब्याएगी जी। जो हमारा अभी फर्स्ट टाइमर की हमने इसकी मिल्किंग की है जी। वो भी हमने भैया इसकी 17 किलो आप मान के चलिए, कांटे की तौल का हमारे पास 17 किलो का दूध था। 17 किलो? हाँ जी। और थोड़ा सा अब हम जानेंगे भैया, जैसा आपने ये कटड़ियाँ जो हैं तैयार की हैं जी भैया, ये कितने वर्ष की लगभग?
ये भैया आपकी लगभग आप मान के चलिए 20 से 22 महीने के 2 साल के आप इसको मैक्सिमम मान के चलिए। 2 साल मैक्सिमम 2 साल की हाँ। और 24 मंथ मंथ में। मतलब बोल सकते हैं। में ये 4 महीने की गाभिन है। ये 4 महीने की गाभिन भी है। जी भैया ये 4 महीने की गाभिन है। जी जी। तो 20 महीने में भैया जी के यहाँ पर एक कटड़ी हमारी गाभिन भी है। जी भैया, और ये 4 इतनी अच्छी ब्रीड या इतना अच्छा डाइट प्लान है भैया जी के यहाँ पर, जो मात्र 20 महीने में हमारी कटड़ी गाभिन भी है और जिसमें से 4 मंथ की प्रॉपर हमारे भैया जी के यहाँ गाभिन है। जी और भैया जी ने अभी जो ये आप देख पा रहे हैं ये ब्रीड तैयार कर रहे हैं। जैसे जैसे ये बड़ी होगी ऐसे ऐसे अच्छी भैंसों में ये तब्दील हो जाएगी। और भैया जी से अब हम जो जानेंगे भैया जी के पास में इस डेयरी फार्म पे कितनी भैंस, अगर हमारे किसान साथी कुछ इस वीडियो को देख रहे हैं जी तो भैया। उनके लिए कुछ भैंसें आप सेल के लिए भी रखी हैं या आप सेल नहीं करते हैं, थोड़ा सा हमारे भैया, किसान सेल- साथियों को ये भी बताइए। जी भैया जी भैया जी बेसिकली हम सेल ऐसा करते नहीं है कि हमें जी, नॉर्मल जी, सेल जी। करना है, लेकिन हाँ एक भैंस हमारे पास अभी सेल के लिए अवेलेबल है। जी। अभी वो 9वें महीने में गाभिन चल रही है। और भी 9वें महीने में गाभिन चल रही है और पिछले बार उसका मैंने आपको बताया था जी, जी, जी। 16 से 17 किलो दूध हमने उसका निकाला हुआ है। हम उसको अब की बार उम्मीद है देखो सेल करने की है, अगर अच्छी उसमें जाएगी तो हम सेल करेंगे, वरना हमें ऐसा कुछ नहीं है। हमें तो वैसे भी दूध के प्रोडक्शन में आगे बढ़ने का जी, ही बस जी। वो है। अभी हमारे पास 5 कटड़ी हैं, 5 3 कटड़ियाँ ये आपके हैं, 2 कटड़ियाँ ये हैं हमारे पास। बेसिकली कटड़ी तो हमारे पास 8 थी, जो हमारे भाई ने अभी नया डेयरी फार्मिंग शुरू किया है। इन भैया जी को आप पहले भी एक वीडियो में देख चुके हैं और भैया जी से भी पहले हम जानकारी लेंगे या भैया जी का नाम भी जानेंगे, कहाँ के रहने वाले हैं। वैसे भैया जी एक ही गांव के रहने वाले हैं और भैया जी एक साथ पढ़े भी हैं। तो पहले भैया जी से नाम जानते हैं भैया जी का, और क्या नाम है भैया का। तो भैया जी क्या नाम है आपका? नाम है पंकज। आपका नाम पंकज है चौधरी। और पंकज चौधरी। और भैया जी चिस्तोना अलीपुर के ही रहने वाले हैं और भैया जी के साथ में ही एजुकेशन भैया जी ने ली है और डेयरी भी भैया जी ने साथ साथ में ही खोला था। और जिसमें हमारे भैया जी ने, मैं जो पीछे वीडियो बना चुका हूँ, उन्होंने हमारा गायों की डेयरी खोली थी और भैया जी के पास में दोनों ही चीजें हैं, गाय और भैंस जी। और जिसमें से भैया जी ने इस बार इन भैया जी को 2 कटड़ियाँ भी दी हैं, जिससे ये भैंस भी साथ में पाल सकेंगे। दोनों कंपैरिजन मतलब एक साथ करें और दोनों भैया एक साथ डेयरी फार्म शुरुआत की थी, तो इस वजह से भैया जी ने अपना मान के या अपना समझ के उनको अपनी कटड़ियाँ भी दी हैं। जी तो अब भैया जी से बेसिकली जानेंगे। हमारा मतलब बस यही है कि आगे जाके डेयरी फार्मिंग को इस हिसाब से हम आगे तब्दील कर लें। इतना जी, बड़ा जी। डेयरी फार्मिंग करने का हमारा कोई विचार नहीं है कि हमें 1000 भैंसें या इतनी भैंसें जी, कुछ जी, करनी जी। है। बस हमारा डेली का प्रोडक्शन दूध पे हमारा 5 से 60 कुंटल जी जी प्रति टन का करने का हमारा फिलहाल अभी मोटिव है। जी, जी। हमारा इतना हम अब कोशिश करेंगे कि हम अगले 2 से 3 साल में, जी, जी, जी। अभी तो मैं कहता नहीं कि हम अगले साल ही वहाँ जी, अचीव जी, कर जी। जाएंगे, अगले 2 से 3 साल में हम उसको अचीव कर लेंगे, जी। कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि अभी हम फरवरी में जी। और मार्च में 270 280 तक हमने दूध सेल किया सेल है। किया है। जी, तो अभी हमारा बस मेन मोटिव यही है कि 500 से 700 किलो जी जी जी। ये इतना करने का अपना प्लान है। और भैया जी से अब हम लास्ट क्वेश्चन करने वाले हैं या लास्ट जानने वाले हैं, भैया जी के पास में या डेयरी फार्म पे जो भैंस अवेलेबल है सेल के लिए, वो हमारे कुछ किसान साथी उस भैंस को देख पाएँ और उससे कुछ जानकारी हम लेंगे, कितना लीटर दूध दिया है, कितने बार ब्याह चुकी है। भैया मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि ये 2 बार गया, थर्ड टाइमर में हमारे पास गया, थर्ड टाइमर में आपके यहाँ गया थर्ड है। बार ये हमारे पास जी। जाएगी आपके और पास। कितने मंथ की हो चुकी है? ये 8 से 9 महीने के बीच में चल रही है, 8.5 के 9 के आसपास जी। के अप्रोक्स में है। जी और सर डेयरी उसका दूध का हिसाब मैं आपको बताऊं ये है कि आप इसका कांटे की तोल का मान के चलो 16 से 17 किलो। 16 से 17 किलो आपके कांटे की तोल का दूध यहाँ पर है। हाँ जी अवेलेबल हमारे पास है। जी, जी। आप आइए और देखिए और हाँ, बिल्कुल आपको संतुष्ट होंगे। संतुष्ट हो भैंस जी, में तो जी। आप लेके जाइए। आपको लगता है जी जी कि भैंस आपको पसंद है तो ले जाइए, वरना कोई बात नहीं ये है। ऐसी बात नहीं है। और भैया जी मैं जानना चाहूँगा, जैसे आपने दूध के उत्पादन के विषय में भी बताया और कुछ किसान साथी ये जानेंगे कि इसका डाइट प्लान ऐसा अभी आप क्या दे रहे हैं, दाने में या हरे चारे में या सूखे चारे में, पूरे डेयरी फार्म पे किस तरह का एक शेड्यूल है चारा देने का? ये चारा देने का बेसिकली हमारा ये शेड्यूल है जो अभी हमने
10 से 12 बीघे हमने अभी नेपियर बाजरा बोया है। नेपियर जो हमारा बाजरा होता है हाँ, जो अरवाल लाइन के लिए करता है, उस तरह का हाँ, भैया जी ने बाजरा भी बोया हुआ है। अब की बारी हमने उसको वो किया है, वरना इससे पहले हमने भूसा और ज्वार बाजरा यही नॉर्मल करते थे, लेकिन अब की बार हमने नेपियर बाजरा उसको लगाया है। इससे पशुओं के लिए एक तो सबसे बेनिफिट बात ये है कि नवंबर, दिसंबर और जनवरी 3 महीने के लिए ही हरा चारा खत्म होता है, बाकी परमानेंट उससे हरा चारा आपके पशुओं को मिलता रहेगा। सबसे पहली बात तो ये है। और दूसरी बात ये है, उसमें आप भूसा और हरा चारा को आप मिक्स करके देते रहिए उनको, तो डाइट प्लान सही रहेगा, कोई दिक्कत परेशानी नहीं आएगी आपके पशु को। और दाने में कितना किलो या कितने केजी देते हैं पर पशु के लिए? एक भैंस के लिए मिनिमम और गाय के लिए भी हमारा लगभग सेम डाइट प्लान रहता है, 5 से 6 किलो तो फीड है जी। उससे अलग उसमें 2 किलो 3 किलो के अप्रोक्स में आपका चूड़ी, चना, मतलब एक दाना भी है। हाँ, और ये अपना और भी एक दो चीजें हैं, 5 से 7 किलो एक पशु के लिए मैक्सिमम आप 7 से 8 किलो मान के चलिए फीड से, अगर फीड सही आप इसको देखते हैं हाँ, तो 8 किलो के अप्रोक्स में तो एक पशु को चाहिए ही चाहिए। पेट भर के आप उसको दीजिए चारा और फीड दीजिए, समय से निलाना, खाना, पिलाना, केयर टेकिंग सबसे इम्पोर्टेंट है। एक तरफ तो आपकी डाइट है जी, मैं मानता हूँ कि 50% में तो आपकी डाइट है और 50% में आपकी केयर टेकिंग है, जिस हिसाब से आप रख रखाव दोनों को किस चीज का कंफर्टेबल होना चाहिए, हर चीज का हिसाब किताब होना चाहिए, सब चीज के आप उसको वो दीजिए बस। हाँ जी। और थोड़ा मैं ये नहीं जानता कि आप फिक्स ही रेट बताएं अपने पशु का, लगभग अनुमान किस रेट से किस रेट तक आप ये भैंस हमारे किसान साथियों को अवेलेबल करा देंगे? जी, हम इसको अगर आएंगे कोई तो फिक्स तो मैंने आपको जैसे पहले बताया, आ जाए जब भी बात कर लेंगे, लेकिन हम इसको फिर भी एक अनुमान 140 के हम इसको सेल करते हैं। 140 भैया जी की मांग है या डिमांड है पैसे की, और कम ज़्यादा तो आप किसान साथी जब विजिट करेंगे फार्म पे तो हो जाता है, ऐसी बात नहीं कि फिक्स ही है। तो किसान साथी यदि आपको भैंस खरीदनी भी है तब भी आप किसान साथी के पास आ सकते हैं या इस डेयरी फार्म पे आ सकते हैं। तो किसान साथियों, इस वीडियो में इतना ही। ऐसी ही नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए आप वीडियो को लाइक करें। यदि आप चैनल पर नए आए हैं, चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। मेरा सभी किसान साथियों को राम राम। राम राम भाई। जय हिंद, जय भारत।